आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अच्छा। A few moments later. इनको ठोको। शिमाली वजीरिस्तान में बुज़दिल दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। हमले में पाक फौज के 2 अफसरान और 5 जवान जामी शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इन खुदकुश हमलों के नतीजे में इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। वो कौन है जिसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में फंसाने की कोशिश की? वो कौन है जो पाकिस्तान में मुसलसल मुआशी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है? वो कौन है जो पाकिस्तान के दुश्मनों पर मेहरबान है? वो कौन है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमारे खिलाफ मदद दे रहा है? और कौन है जो पाकिस्तान को खारजा महाज पे तनहा करने की कोशिश कर रहा है? वो कौन है जो पाकिस्तान के सी पैक के लिए गड़े कूद रहा है? अगर आप इन सब बातों पर नजर दौड़ाएं तो आपको एक ही किरदार नजर आएगा, और वो है भारत। वरना मुसलमान और मुसलमान की आपस में बंदूकें जो हैं, ये बड़े खौफनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी अगर ये दोनों मुल्क किसी न किसी तौर पे आपस में लड़ गए। पैसा ही पैसा होगा। कल GHQ में, जैसे मैंने आपको अपडेट किया था, एक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो फोकस था, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़वाज पाकिस्तान को हर तरह की यकीन दहानी कराई कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जिस तरह के ज़राए या जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे अफ़वाज पाकिस्तान को, वो उनकी हुकूमत मुहैया करेगी। उस इजलास के एक रोज़ के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि चंद घंटों के बाद ही, क्योंकि आज अलस सुबह जो है शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका जो मीर अली का है, वहाँ पर दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और जो ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें जो उन्होंने तफसीलात शेयर की हैं कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने मीर अली में पहले एक जो चेक पोस्ट है वहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की। जब वो नाकाम हुए तो फिर उन्होंने बारूद से भरी जो गाड़ी है और जिसमें मल्टीपल जो सुसाइड बॉम्ब अटैक्स के ज़रिए अटैक किया उस चेक पोस्ट को, जिसके नतीजे में उस चेक पोस्ट का जो इमारत का एक हिस्सा था वो वहाँ पर मुनहदम हो गया, यानी कि कलेप्स कर गया, जिसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू ISPR 5 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए। जब से अमेरिका पाकिस्तान से गया है, अफगानिस्तान से गया है, अफगानिस्तान में भी धमाके शुरू हुए हैं और पाकिस्तान में भी धमाके शुरू हुए हैं, और साइमल्टेनियसली शुरू हुए। अब होना तो ये चाहिए था कि हम दोनों ममालिक साथ बैठ के इस सारे के सारे मैनस को, इस लानत को ख़त्म करते, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ये है कि हम अमेरिका के कहने के ऊपर है वो करना है, इसलिए हमने ये समझ लिया है कि ये सब कुछ अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रहा है, हमें अपने अफ़गान भाइयों के साथ लड़ना है। अब ये जो वाक़या पेश आया है, ज़ाहिर है कि ये जो तफसीलात हमारे पास आई हैं वहाँ पर मीडिया का उस तरह से एक्सेस नहीं है, आज़ाद ज़राए से पता नहीं चल सकता, तो रिलाई करना पड़ रहा है हमें जो ISPR का स्टेटमेंट है, जो इस स्टेटमेंट के अंदर भी जिक्र किया गया कि मल्टीपल सुसाइड अटैक्स किए गए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी बड़ी ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। भारत में 1,30,00,000 बांग्लादेशी जो हैं बग़ैर किसी पासपोर्ट के, बग़ैर किसी कागजात के बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, और वहाँ वो काम करते, हिंदुस्तान में रहते हैं, और वहाँ इस वक्त जो NRC का सबसे बड़ा इशू बना था कि हम उनको नेचुरलाइज के बोलें, तो ये दावे करना कि हम दुनिया में, पाकिस्तान में शायद वाहिद मुल्क है जिसमें लोग बग़ैर पासपोर्ट के रहते हैं, लोग ये आज की दुनिया के अंदर अब ये एक बेमानी सा लफ्ज़ बन के रह चुका हुआ है। कहने का बुनियादी मकसद, ये सारी तफसील का मतलब ये है कि इस वक्त अगरचे कि हमें भारत के मुकाबले में स्टैंस लेना चाहिए था, हमने एक पूरे का पूरा केस जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बिल्ड कर लिया है। ये धमाके पहली दफ़ा नहीं हुए, इससे पहले भी होते चले आ रहे हैं, और हम ये ज़ख्म मुसलसल खाते चले जा रहे हैं। अकेले हमारे नहीं, अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये धमाके। होश की बात ये थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मिल के बैठें और कोई हल निकालने की कोशिश करें, वरना मुसलमान और मुसलमान की आपस में बंदूकें जो हैं, ये बड़े खौफनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश होगी अगर ये दोनों मुल्क किसी न किसी तौर पे
आपस में लड़ गए। पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर जो ऑप्शंस हैं वो मौजूदा सूरत हाल में लिमिटेड होते जा रहे हैं। ये मैं बड़े दुख से बात कर रहा हूँ, वरना आप सच्ची बात यह है कि 9/11 में जिस वक़्त मुशर्रफ जो था उसने इस बात का ऐलान किया था कि हम अफ़गानों के ख़िलाफ़ जंग में आर्मी कम्युनिटी का शरीक होंगे, तो मैं सिविल सर्विस में था। मैंने सोचा था कि अब मुझे लिखना चाहिए और मैं इस नौकरी को दाव पे लगा के मैंने लिखना शुरू किया था और अब तक मुस्तकिल कहता रहा हूँ कि ये हमारे फ़ायदे में नहीं है। हम मुसलसल इस जंग का शिकार होंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। 8 साल की जंग के बाद ईरान और इराक़ को कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ असला बिका। एक मुल्क को रूस का असला बिका और दूसरे को अमेरिका का।